आपके 17 के फैक्टर 1 इंटू 17, 23 के 1 इंटू 23, 29 के 1 इंटू 29, ये तीनों नंबर जो आपके पास में है ये प्राइम नंबर्स हैं, इसके कोई फैक्टर आपको मिलेंगे नहीं, इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा दैट विल बी 1, और इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। देखते हैं 3825, 3825 जो है इसमें भी आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं, यहां पर 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो आप ट्राई करेंगे कि क्या इसमें 3 से डिवाइड हो सकता है, तो डेफिनेटली 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 का डिवाइड करेंगे, 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 7 is 21, 3 5 is 15। ओके, देन नेक्स्ट आपको 3 से डिवाइड करना होगा, 3 4 is 12, 3 2 is 6, 3 5 is 15। अभी जो है आपका 3 से अब नहीं होगा, अब आपको 5 से करना पड़ेगा, 5 8 is 40, 5 5 is 25, अगेन 5 से करेंगे तो आएगा 17, और 17 से करेंगे तो आएगा 1, और इस प्रकार से हमने जो है सभी नंबर्स को डिवाइड कर दिया। 3825 इक्वल्स टू क्या होगा, 3 कितने टाइम है तो 2 टाइम है, 5 कितने टाइम है तो वो भी 2 टाइम है, और 17 कितने टाइम है तो वो 1 टाइम है। ओके, तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए किसके, 3825 के। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रजापति एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे नए वीडियो में, जहां हम सीख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक में से चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का, जो है रियल नंबर्स। इस चैप्टर के बारे में हम ऑलरेडी थोड़ी इंफॉर्मेशन ले चुके हैं इसके फर्स्ट पार्ट में, जहां हमने रियल नंबर के टाइप सीखे थे, जो होते हैं रेशनल और इर्रेशनल। रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर इंक्लूड किए जाते हैं वो हमने सीखे थे, इर्रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर्स होते हैं वो हमने देखे थे। अभी नेक्स्ट पार्ट जो आपका है, जहां पर हम सीखेंगे नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना। जो भी आपको नंबर गिवन होगा उसका प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है, उसका एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा, एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। तो जहां लास्टली हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स के बारे में देख लिया था कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं वो हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स। आपको प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं। जैसे फर्स्ट आपको एक एग्जांपल मैंने लिया है 180, इस 180 के मैं आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके बताऊंगा, जिसमें फर्स्ट आपका है क्या करना है, तो 180 में आपको डिवाइड करना है इस प्रकार से। देखो, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने की 2 मेथड होती है, एक फैक्टर मेथड जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, नेक्स्ट है ट्री फैक्टर मेथड, जो भी नेक्स्ट आप जो है यही क्वेश्चन हम उस मेथड से भी सीखेंगे। जहां पर सबसे पहला नंबर आपको दिया है 180, जिसमें मैं डिवाइड करूंगा 2 से। आपको हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, और वो भी छोटे से छोटे प्राइम नंबर से आप स्टार्ट करेंगे, तो वो है 2। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 90, देन 90 में अगेन आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 45। अभी इसमें 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसमें किससे डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा अभी 3 से। 3 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, अगेन 3 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, देन 5 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। दैट मीन्स ये जो है आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 180 के। कौन कौन से आए हैं भाई, प्राइम फैक्टर्स 180 के आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, दैट मीन्स आप यहां पर देखोगे कि 2 जो है वो कितने टाइम है, तो 2 टाइम है, 2 रेज़ टू पावर 3 को भी पावर फॉर्म में लिखेंगे, और 5 जो है वो 1 टाइम है। तो 180 के प्राइम फैक्टर्स जो है ये आपके प्राप्त हो गए। नेक्स्ट आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो है 252। 252 के फैक्टर्स आप निकालोगे, यहां डिवाइड करोगे सबसे पहले 2 से, तो आपका आंसर आएगा 126, देन 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 63। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं इसमें, तो अब हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 21, अगेन 3 से करोगे तो आएगा 7, एंड लास्टली 7 से करोगे तो आएगा 1। तो 252 के जो आपके फैक्टर्स आए हैं, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7, तो यहां पर 2 जो है वो 2 टाइम है, 3 जो है वो भी 2 टाइम है, और 7 जो है वो 1 टाइम है। दैट मीन्स 252 के ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए। ओके, तो इस प्रकार से हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेम प्राइम फैक्टर आपको फाइंड करना है, बट अब कौन सी मेथड यूज करनी है, तो अभी हम जो है ट्री फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, जहां पर
आप 180 में डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 180 में आपको एक प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, तो वो प्राइम नंबर आपका है 2। 180 में आप 2 से स्टार्ट करेंगे डिवाइड, तो 2 का डिवाइड करेंगे 180 में तो कितना आएगा, तो वो आएगा 90। अब 90 में फिर से आप एक प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे और आंसर यहां लिखोगे। इस तरफ जिससे डिवाइड किया जाता है और इस तरफ जो है आपका आंसर होना चाहिए। तो यहां मैंने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 45। अब वापस से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 से तो नहीं होगा, तो किस नंबर से होगा भाई यहां पर, तो ये होगा आपका 3 से। 3 से डिवाइड करोगे 45 में तो आएगा आंसर 15, बिकॉज 15 3 से 45 होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई ये होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये होना चाहिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई ये। ओके, अब 15 में आप फिर से 3 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5। तो अब 3 से आपने डिवाइड किया और आंसर आपका 5 आया, तो 5 भी एक प्राइम नंबर है। यहां पर 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो 180 के जो फैक्टर्स आपके आ गए वो 2 into 2 into 3 into 3 into 5, that means 2 raised to power 2, 3 raised to power 2 and 5। ये जो है 180 के आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए। सिमिलरली आप 252 के फाइंड कर सकते हैं। ये आपको होमवर्क आप खुद से कर ट्राई कीजिए इसको। नेक्स्ट नंबर है अभी कि हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। आपको एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से फाइंड करना है उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन लेते हैं। आपने प्राइम फैक्टर सीख लिए हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप क्या करोगे, आपके पास में दो नंबर दिए हुए, एक 72 है और एक 180 है, और इन दोनों नंबर का आपको क्या फाइंड करना है, तो एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी। तो पहले आप 72 के फैक्टर्स निकालिए। 72 के हम फैक्टर निकालेंगे जो हमने अभी सीखे थे, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 36, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9, देन 2 से डिवाइड होगा नहीं, अब 3 से होगा 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। ऐसे ही 120 है, इस 120 में भी आप किससे डिवाइड करेंगे, पहले तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे 60 आएगा, देन 2 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा, देन 2 से डिवाइड अभी हो रहा है तो कर देंगे 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5, और फिर लास्टली 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। आपने 72 के भी फैक्टर निकाल लिए, 120 के भी फैक्टर निकाल लिए। तो आपको लिखना कैसा है यहाँ पे, तो सबसे पहले 72 के फैक्टर आप लिखेंगे। यहां पर 2 कितने टाइम आया, तो 1, 2 एंड 3, तो डायरेक्टली आप पावर फॉर्म में लिखिए 2 रेज़ टू पावर 3। ओके, देन 3 कितने टाइम आया, तो 3 जो है वो आपका 2 टाइम्स आ रहा है, तो उसको भी आप पावर फॉर्म में लिखिए 3 रेज़ टू पावर 2। नेक्स्ट आपका है 120, 120 के फैक्टर्स आप निकालिए। 120 के आपके फैक्टर निकल रहे हैं 2 कितने टाइम आ रहा है, तो 3 टाइम आ रहा है, तो 2 को जो है आप क्या करेंगे 3 टाइम लिखेंगे। 3 कितने टाइम है, तो 1 टाइम है, और 5 कितने टाइम है, तो वो भी 1 टाइम है। ओके, तो आपने सारे फैक्टर्स पावर फॉर्म में लिख लिए। अब आपको फाइंड करना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने का तरीका ये है कि जो भी आपके फैक्टर्स हैं उनमें जो भी कॉमन मिल रहा है सबसे पहले उसको ले लो। तो कॉमन 1 बाय 1 हम लेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर कि दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। ओके, तो दोनों में जो कॉमन आता है उनमें से, उस कॉमन में से पावर जो है वो आपको कौन सी वाली लेनी है, तो छोटी वाली जो पावर है वो लेनी है। जो दोनों में जो कम पावर होगी वो लेंगे। बट यहाँ पर तो 3 की पावर 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3 सेम है, तो उसको आप ले सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। आगे और कुछ कॉमन आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है दोनों में। ओके, यहां 3 रेज़ टू पावर 2 है और यहां पर 3 रेज़ टू पावर 1 है। तो मैंने आपको कहा एचसीएफ में क्या करते हैं कि दोनों पावर में से जो छोटी होगी उसको हम लेंगे। दैट मींस 3 रेज़ टू पावर आप ले लेंगे 1। आप 3 रेज़ टू पावर कितना ले लेंगे 1।
अब 2 रेज टू पावर 3 का मतलब होता है 8 और 3 रेज टू पावर 1 मीन्स होता है 3, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24। अब बात करते हैं एलसीएम की, ये आपका एचसीएफ आ गया। अब हम बात करते हैं एलसीएम की, आप एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो एलसीएम के लिए आपको अलग से फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, आपने जो अभी फैक्टर निकाले हैं आप उन्हीं का यूज कर सकते हैं। जैसे कि भाई एलसीएम में भी सबसे पहला काम वही करना है जो दोनों में कॉमन आता है, तो कॉमन दोनों में क्या आ रहा है 2, ठीक है। एलसीएम में खास बात यह है कि उसमें बड़ा वाला नंबर लेते हैं, एचसीएफ में सॉरी बड़ी वाली पावर लेते हैं। एचसीएफ में हमने छोटी वाली पावर ली थी, एलसीएम में आपको पावर कैसे लेनी है, बड़ी। तो यहां पर 2 दोनों में कॉमन है, तो बड़ी पावर कितनी है यहाँ पर 3। देन 3 दोनों में कॉमन है, उनमें बड़ी पावर कौन सी है, तो बड़ी पावर है 2, 3 रेज टू पावर 2। और लास्ट में जो बच गए नंबर जो कॉमन नहीं आ रहे हैं किसी में, उन नंबर्स को भी लिखा जाता है, दैट मीन्स 5 रेज टू पावर 1 भी आपको लिखना होगा। अभी 2 रेज टू पावर 3 मीन्स होता है 8, 3 रेज टू पावर 2 मीन्स होता है 9 और लास्ट में बचा है 5। इसको भी आपको मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा। आपका मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो आएगा आपका ये 360, ये आपका एलसीएम हो गया। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड कर लिए हैं यहां पर 72 और 120 के। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल है आपका 84 एंड 126। 84 एंड 126। 84 के आप फैक्टर निकालेंगे, सबसे पहले तो आप फैक्टर ही फाइंड कीजिए। तो 84 में आप डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 42, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 21, फिर 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, अब किससे करना पड़ेगा, तो अब डिवाइड करना पड़ेगा 3 से जो आएगा 7, और फिर लास्ट में डिवाइड करेंगे 7 से तो आएगा 1। 126, तो 126 में जो है हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 63, देन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होगा ही नहीं 63 में, 2 से डिवाइड अब होगा नहीं तो किससे करेंगे हम, तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 21, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 और लास्टली 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। अब आपने 84 और 126 दोनों के फैक्टर निकाल लिए हैं। अब 84 के फैक्टर क्या क्या है भाई, तो 84 के फैक्टर हैं 2, कितने टाइम है, तो 2 टाइम, 3 1 टाइम है और 7 1 टाइम। ओके, 126 के फैक्टर, तो 126 में 2 जो है वो 1 टाइम है, 3 जो है वो 2 टाइम है और 7 जो है वो 1 टाइम है आपका। ओके, अब आपको निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहला आपको काम क्या करना है, तो यहां पर आप जो भी कॉमन देख रहे हैं वो देखिए, कॉमन निकालिए। तो देखो यहां पर 2 है और यहां पर भी 2 है, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन आ गया। बट क्योंकि हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो दोनों में जो छोटी पावर होगी उसको लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि यहां पर 2 रेज टू पावर 2 है, यहां पर कुछ पावर नहीं है मतलब 1 तो होगी। ओके, कुछ भी पावर ना हो तो 1 तो समझ ही लेना है आपको। तो दोनों में से आपको कौन सा लेना है, तो 2 रेज टू पावर 1। ओके, देन फिर से कॉमन हम देखते हैं, तो यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो दोनों में जो छोटी पावर होगी वो लेंगे। दैट मीन्स आप क्या लोगे, 3 रेज टू पावर 1। फिर यहां 7 है, यहां भी 7 है और दोनों की पावर भी सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो उसको 1 टाइम ही ले लो। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, ये आपका एचसीएफ आ गया। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम के लिए सेम प्रोसेस आपको करनी है कि सबसे पहले कॉमन, तो कॉमन हमारे पास में 2 है, उसमें ज्यादा पावर किसकी है, तो 2। 3 है, उसमें ज्यादा पावर कौन सी है, तो 2, और कॉमन मिल रहा है आपको 7, तो जितना भी कॉमन थे वो सब हमने लिख दिए और उसमें पावर हमने बड़ी वाली रखी है। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2 रेज टू पावर 2 मीन्स होता है 4, 3 रेज टू पावर 2 मीन्स होता है 9 इंटू 7। अब आपको क्या कर देना है, इन सब नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देना है।
252 जो है वो आपका एलसीएम आएगा। तो मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों सिखा दिया। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, एक खास बात आपको और बताऊं, एक रूल ये भी होता है हमेशा कि आपका जो एलसीएम होगा ना, उस एलसीएम में आपके एचसीएफ से डिवाइड होगा ही होगा। चाहे तो आप करके देख सकते हैं कि 252 जो है उसमें आप 42 से डिवाइड करके देख लीजिए, पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। ये खास बात होती है कि जितने भी एलसीएम होंगे उनमें एचसीएफ से डिवाइड होगा ही होगा। पिछला जो क्वेश्चन था वो हमारा 360, एचसीएफ का डिवाइड करके देखो, पूरा पूरा डिवाइड होगा इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं कि भाई कोई भी रेशनल नंबर के साथ में किसी भी इर्रेशनल नंबर को प्लस करो या माइनस करो, आंसर आपका इर्रेशनल आता है। किसी भी रेशनल नंबर के साथ में इर्रेशनल नंबर को आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, इर्रेशनल। ये आपको पूछा गया क्वेश्चन, बराबर। तो थियरिकल पूछा जाता है, मैंने आपको शॉर्ट करके लिखवाया है यहाँ पे। फर्स्ट नंबर का एग्जांपल जैसे मैं आपको दूं कि रेशनल नंबर, दैट मींस जैसे 5 एक रेशनल नंबर है, बराबर, उसमें आप इर्रेशनल नंबर में जैसे √5 इर्रेशनल है। अब आपको इसको प्लस करना है, इसका प्लस आगे हो ही नहीं सकता है, बट ये पूरा नंबर जो है वो क्या कहलाएगा, वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि √5 इर्रेशनल है। इर्रेशनल जो है जब भी रेशनल नंबर के साथ में प्लस होगा या माइनस होगा, आंसर हमेशा क्या मिलेगा आपको, इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। सेकेंड वन क्या बोला गया है कि रेशनल नंबर का इर्रेशनल नंबर के साथ में आप मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, आंसर आपका ऑलवेज क्या रहने वाला है, इर्रेशनल नंबर ही रहेगा। जैसे 2 रेस और साथ में √5, अभी दोनों मल्टीप्लाई में, ये रेशनल है ये इर्रेशनल है, लेकिन दोनों नंबर मिलाकर जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो इर्रेशनल बनेगा। जैसे एग्जांपल 1 में √3, 1 रेशनल है, √3 इर्रेशनल है। रेशनल में इर्रेशनल का मैंने डिवाइड किया तो जो आंसर बनेगा वो आपका इर्रेशनल ही आएगा। ओके, और ये एक फॉर्मूला है जो हम आगे क्वेश्चन के अंदर ही सीखेंगे इसको। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.1। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, क्या बोला गया है इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जो भी एक्सरसाइज मैं करवाऊंगा उन एक्सरसाइज को चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद में मैं आपको हर एक एक्सरसाइज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका वीडियो एक अलग से आने वाला है। तो आप ये वीडियोस ध्यान से देखने के बाद जो एक्स्ट्रा मैं क्वेश्चन दूं उनको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बोर्ड के लिए वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर एक नंबर को क्या करना है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। दैट मींस जो हमने अभी किया था, क्या किया था भाई, हमको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। किसके निकालने हैं, तो सबसे पहले 140 के। मैंने आपको सिखाया था अभी कि 140 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालोगे। देखो 140 जो है उसके फैक्टर्स निकालेंगे आप इस प्रकार से। सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइड करेंगे तो आएगा 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 35, फिर 2 से डिवाइड होगा ही नहीं अब, और ना ही 3 से होगा, तो किससे करेंगे, तो ये होगा 5 से। 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 7, फिर 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1। नेक्स्ट, तो इसमें जो आपके फैक्टर जो मिल गए 140 के, वो क्या मिले, तो 2 जो है वो कितने टाइम है, तो 2 जो है वो 2 टाइम है। डायरेक्टली आप लिख सकते हो, पावर फॉर्म में लिखना है। 5 कितने टाइम है, 1 टाइम है। 7 कितने टाइम है, तो 1 टाइम है। ये मैंने अभी आपको 180 252 करके आपको क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था, सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना है, इनका प्राइम फैक्टर फाइंड करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 156। 156 में भी वही करोगे आप, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 78, देन 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये आपका 39,
3 से डिवाइड करोगे तो 13, देन 13 से डिवाइड करेंगे तो 1। ओके, तो आपके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 156 में प्राइम फैक्टर्स आ गए। 2 जो है वो कितने टाइम है? तो 2 टाइम है। ओके, 3 कितने टाइम है? तो 3 1 टाइम है। 13 कितने टाइम है? तो 13 1 टाइम है। ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3825। 3825 जो है इसमें भी आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। यहां पर 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो आप ट्राई करेंगे कि क्या इसमें 3 से डिवाइड हो सकता है? तो डेफिनेटली 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 का डिवाइड करेंगे, 3 1 is 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ओके, देन नेक्स्ट आपको 3 से डिवाइड करना होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी जो है आपका 3 से अब नहीं होगा, अब आपको 5 से करना पड़ेगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, अगेन 5 से करेंगे तो आएगा 17, और 17 से करेंगे तो आएगा 1। और इस प्रकार से हमने जो है सभी नंबर्स को डिवाइड कर दिया। 3825 इक्वल्स टू क्या होगा? 3 कितने टाइम है? तो 2 टाइम है। 5 कितने टाइम है? तो वो भी 2 टाइम है। और 17 कितने टाइम है? तो वो 1 टाइम है। ओके, तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए किसके? 3825 के। इसके बाद वाला जो नंबर है 505, ये आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, नेक्स्ट, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम लगती है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको भी सोल्व करके बता दूंगा। बट ट्राई करोगे तो आप सीख पाओगे। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 4 नंबर और 5 नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। आपको पहला क्या करना है? तो पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, जो मैंने आपको सिखाया है कि कैसे एलसीएम फाइंड किया जाता है, कैसे एचसीएफ फाइंड किया जाता है। उसके बाद की प्रोसेस क्या है? उसके बाद में आपको एक फॉर्मूला दिया है और बोला है कि भाई इसको वेरीफाई करके बताओ कि क्या ये फॉर्मूला यहां अप्लाई हो रहा है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 26 से। तो 26 में आप डिवाइड करेंगे किससे? तो 2 से। 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 13। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 13 से डिवाइड करते हैं। 13 1 is 13। नेक्स्ट आपका है 91। 91 के फैक्टर निकालिए आप। 7 से डिवाइड करेंगे 13, 13 से डिवाइड करेंगे 1। दैट मीन्स 26 के 2 फैक्टर मिल गए आपको, 2 और 13। 2 मल्टीप्लाई बाय 13। और 91 के 2 फैक्टर मिले हैं आपको, कौन कौन से? तो 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अब दोनों नंबर में एचसीएफ आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड कीजिएगा? तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो लेना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है। तो कॉमन है यहाँ पे 13। ओके, तो 13 जो है यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। चलिए उसको लिख देते हैं 1 टाइम। बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में जो कॉमन आता है उसको तो लिखा ही जाएगा, मीन्स 13 तो यहां पर होगा ही होगा। उसके अलावा और क्या होगा? तो उसके अलावा जो नंबर बच गए कौन कौन से हैं भाई? तो एक 2 है, एक 7 है, और इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 182। ओके, तो ये आपका एलसीएम आ गया चॉकलेटी वाला, और ये आपका एचसीएफ है। ठीक है, अब ये एचसीएफ मिल गया, एलसीएम मिल गया। कौन से नंबर का एचसीएफ एलसीएफ है? तो एलसीएम है, तो ये 26 का है और 91 का है। तो चलिए अब ये फॉर्मूला चेक करते हैं, फॉर्मूला जो है अप्लाई होता है या नहीं। फॉर्मूला क्या है? तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। चलिए चेक करते हैं ये होता है कि नहीं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना था हमारा? तो एलसीएम हमारा था 182।
एलसीएम 182 है और एचसीएफ आपका 13 था। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। ओके, कौन से? तो 26 और 91 का प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। ओके, तो 26 और 91 का प्रोडक्ट क्या होगा? चलिए पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 182 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे 2366 और यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो ये भी आएगा आपका 2366। ओके, ये दोनों साइड का जो है वो इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स हमने क्या कर दिया भाई, इसको वेरीफाई कर दिया। दोनों इक्वल आने चाहिए, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है वो दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा ही आएगा। और अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो दोबारा करो, कुछ मिस्टेक करिए आपने, ठीक है। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि नहीं आए। नेक्स्ट नंबर है आपका 510 एंड 92। 510 और 92 के भी फैक्टर निकाले आप। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब फिर 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, अब किससे करेंगे? तो 3 से करेंगे। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब 5 से करेंगे 17, 17 से करेंगे तो 1। नेक्स्ट है आपका 92। 2 से डिवाइड करोगे 46, 2 से डिवाइड करोगे 23, 23 से डिवाइड करोगे तो 1। ओके, चलिए तो भाई यहां पर अब हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। पहले 510 के दो फैक्टर जो है वो क्या होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और 92 के फैक्टर्स क्या होंगे? तो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 23। ओके, अब दोनों का एचसीएफ, पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है। अभी एचसीएफ फाइंड करेंगे तो देखो आपको पता चलेगा यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन आ रहा है आपका 2 और दोनों में से लेस पावर कौन सी है? 1। ओके, देन इसके अलावा कुछ भी आपको कॉमन मिलेगा नहीं, तो ये आपका हुआ एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम की, तो वो है दोनों में कॉमन 2 है, बट 2 दोनों में से जो बड़ी पावर है दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 2 वो लेना है। और बाकी जो भी नंबर कॉमन नहीं हो सारे लिखने हैं, दैट मीन्स 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 और कर देना है सबका मल्टीप्लाई। तो इनका मल्टीप्लाई आपका होगा 2 3 4 6 0। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, ये आपका एलसीएम आ गया। ओके, ये आपका एचसीएफ आया। अब एलसीएम और एचसीएफ दोनों मिल चुका है हमको, अब हमको करना है प्रूव। कैसे करेंगे प्रूव? तो देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम कितना निकला आपका? तो एलसीएम है आपका 23460। 23460 मल्टीप्लाई बाय 2। एचसीएफ आपका 2 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो कौन से टू नंबर्स थे भाई वो? तो 510 एंड 92। 510 एंड 92 दोनों का आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा यहां पर 46920। 46920 दोनों साइड में आएगा, मल्टीप्लाई करके चेक करना है जरूर। ये आपने कर दिया वेरीफाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका 336 एंड 54। ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन, दो मैंने करवाए हैं, थर्ड नंबर आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, बट यहां पर आपको देखोगे तो 3 नंबर्स गिवन है, 12, 15 एंड 21। इससे पहले जो हमने किए थे एलसीएम और एचसीएफ सभी 2 इंटीजर्स वाले थे, अभी जो है वो 3 इंटीजर्स वाले स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसमें कुछ अलग नहीं करना, ये भी मेथड वही रहेगी। जैसे पहला आपको नंबर दिया है 12, तो 12 के आप फैक्टर निकालिए। पहले 12 के फैक्टर निकालेंगे, देन 15 के प्राइम फैक्टर्स आप निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। देन 21 के प्राइम फैक्टर्स आप फाइंड करेंगे, 21 में 3 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब आपके जो 12 के फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर 2 जो है वो 2 टाइम है, 3 1 टाइम है, 15 में 3 1 टाइम है, और 5 भी 1 टाइम है, और 21 में 3 1 टाइम है, और 7 भी 1 टाइम है। आपको सिर्फ और सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, वेरीफाई नहीं करना है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए। पहला आपको फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? तो यहां पर एचसीएफ फाइंड करने का सिंपल सा मेथड ये होता है कि जो फैक्टर्स, जो प्राइम फैक्टर्स सब में कॉमन आते हैं उनको आप लीजिए। जैसे यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, और यहां पर भी 3 है, तो आप क्या करेंगे? एचसीएफ के रूप में 3 को लेंगे, 3 raised to power 1, दैट मीन्स 3। ये आपका एचसीएफ हो गया। नेक्स्ट आपका है एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग? जो आपको कॉमन नंबर मिल रहा है वो तो आपको लेना ही है, दैट मीन्स 3 तो आपको लेना ही है यहां पर, इनटू बाकी जो कॉमन नहीं मिल रहे हैं नंबर्स, वो नंबर्स भी आप ले लेंगे। जैसे 2 raised to power 2 इंटू 5 इंटू 7, और इनका कर देंगे आप मल्टीप्लाई। जो आएगा आपका 420। ओके, तो एलसीएम जो होगा आपका 420 है। इसका 12, 15 एंड 21 का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है 17, 23 एंड 29। जब आप 17 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 इंटू 17 होगा, 23 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 इंटू 23 होगा, 29 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 इंटू 29 होगा। क्यों भाई ऐसा? तो एक्चुअल में मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के बारे में आपको याद हो कुछ, कि प्राइम नंबर्स में हम लोगों ने क्या किया था, कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमने देखा था। यहाँ पर देखिए, ये प्राइम नंबर्स थे जिसमें हमने देखा था 17 एक प्राइम नंबर है, 23 भी एक प्राइम नंबर है, और 29 भी एक प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, और एलसीएम हमेशा उनको मल्टीप्लाई करने पर ही मिलेगा, क्योंकि प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन होगा ही नहीं, क्योंकि उनका कुछ जो है फैक्टर निकलते ही नहीं है उसके। ओके, तो यहां पर आपके 17 के फैक्टर 1 इंटू 17, 23 के 1 इंटू 23, 29 के 1 इंटू 29, ये तीनों नंबर जो आपके पास में है ये प्राइम नंबर्स हैं, इसके कोई फैक्टर आपको मिलेंगे नहीं। इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा दैट विल बी 1, और इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आएगा। 17 इंटू 23 इंटू 29, इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपको जो है इसका एलसीएम मिल जाएगा, जो कि आपका आएगा 11,339 मल्टीप्लाई करने पर। चलिए नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, दैट इज 8, 9 एंड 25। 8, 9 और 25 के आप फैक्टर निकालेंगे तो 8 के फैक्टर होंगे 2 raised to power 3, बिकॉज 8 के फैक्टर्स निकालोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। फिर 9 के फैक्टर्स आप निकालेंगे तो
3 into 3 दैट मीन्स 3 रेज टू पावर 2 और 25 के फैक्टर आप निकालोगे तो 5 रेज टू पावर 2। अब यहां पर भी तीनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है क्योंकि ये को प्राइम नंबर दिख रहे हैं ना आपको। यहां पर तीनों नंबर में जो है कुछ भी नंबर जो है कॉमन नहीं मिल रहा है हमको, तो इसका जो HCF होगा दैट विल बी 1 क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं यहाँ पे। और एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम जो है इनको मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 8 इंटू 9 इंटू 25। जिन नंबर का HCF 1 होता है उन नंबर का एलसीएम कैसे मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। ठीक है, बिकॉज कॉमन किसी में नहीं मिल रहे हैं, ना तो तीनों में कॉमन मिल रहे हैं ना ही कोई दो में कॉमन मिल रहे हैं। ठीक है, तो इन सबका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा इसका एलसीएम जो कि होगा 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट HCF, देखो ये HCF लिखने का तरीका है। जब आप दो नंबर का HCF फाइंड करते हैं तो HCF किस प्रकार से लिखा जाता है, वो इस प्रकार से लिखा जाता है कि HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9। इसका मतलब ये होता है कि आपका HCF जो है वो 9 है, लेकिन किसका HCF है ये, तो ये 306 का और 657 का। आपके पास में जो टू नंबर्स हैं वो कौन से हैं, तो 306 एंड 657। ओके, और एलसीएम आपको फाइंड करना है, इन नंबर्स का क्या फाइंड करना है आपको, एलसीएम। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ वेरीफाई किया था, एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला ये था कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ऐसा कुछ था। ओके, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये एक फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल हम यहां करने वाले हैं इस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करने के लिए। कैसे, तो देखो भाई एलसीएम आपको पता नहीं है, एचसीएफ की वैल्यू आपको पता है। एचसीएफ की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर, तो 9। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मींस प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई किसका, तो टू नंबर्स का। कौन से टू नंबर, तो 306 एंड 657। 306 एंड 657 9 डिवाइड में जाएगा तो एलसीएम इक्वल्स टू क्या होगा, 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। चलिए अब आप 9 से इसको कट कीजिए, किसी भी एक नंबर को कर सकते हैं, ये भी हो रहा है और ये भी कटिंग हो रहा है। चलिए 9 से मैं कट करता हूं, क्या आएगा, 9 1 इज 9, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27। दैट मीन्स आपके पास जो नंबर आया है वो है 306 इंटू 73, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल जाएगा भाई, तो एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 22338, मल्टीप्लाई करने पे ये मिलेगा आपको। दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर एलसीएम हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला गया है कि चेक वेदर, ये 6 रेज टू पावर n है यहाँ पर, कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कि क्या जो है 6 रेज टू पावर n जो है उसका लास्ट डिजिट 0 हो सकता है क्या। n आपका जो नेचुरल नंबर है, n क्या है भाई, हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 2 3 4 5। ओके, ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो आपको क्या करना है यहां पर कि n के प्लेस पर ये कोई भी नंबर आप पुट करके देखिए, जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन में लास्ट डिजिट जो है वो आपका 0 है या नहीं है, वो आपको चेक करना है। लास्ट डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलो पहले हम रफली चेक कर लेते हैं कि क्या लास्ट डिजिट 0 आ रहा है। अगर मान लीजिए 6 की पावर n के प्लेस पे मैं 1 रख करके देखता हूं, दैट मींस 6 रेज टू पावर 1, या फिर मैं 2 रख करके भी चेक कर सकता हूं, या फिर मैं 3 रख करके भी चेक कर सकता हूं, या फिर मैं 4 रख करके भी चेक कर सकता हूं। अब मैंने 6 रेज टू पावर 1 रखा है, 6 रेज टू पावर 1 कितना होता है, 6 होता है, मतलब यहां पर 0 नहीं आया।
6 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है, तो ये होता है 36। यहाँ पर भी 0 नहीं आया। 6 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है, तो ये होता है 216, और यहाँ पर भी 0 नहीं आया। तो सिंपली आपको ये समझना है कि n की आप कितनी भी वैल्यू रख दो, कोई भी वैल्यू रख दो, लास्ट डिजिट 0 तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ऐसा क्या कारण है कि हम n की कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट में 0 नहीं आ रहा है? तो 0 कब आता है? तो 0 तब आता है कि जो आपको नंबर दिया गया है, ठीक है, इसके जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, इसके जब आप क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होना चाहिए। अगर किसी नंबर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 है तो उसका लास्ट डिजिट 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 10। 10 में लास्ट डिजिट 0 है? क्यों है? क्योंकि आप इसको इसके प्राइम फैक्टर निकालोगे तो क्या निकलेगा, 2 इंटू 5। ओके, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 20। 20 के भी आप फैक्टर निकालिए, प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा। दैट मीन्स यहां पर भी 2 और 5 दोनों आ रहा है। ओके, देन 30 ले लेते हैं, मान लेते हैं इन दोनों में हो गया होगा कोइंसिडेंस। 30 और रख करके ट्राई करो। 30 में भी देखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट मीन्स यहां पर भी 2 है और 5 है। दैट मीन्स जितने भी लास्ट में 0 वाले नंबर होंगे उन सभी नंबर में आपका 2 और 5 तो प्राइम फैक्टर होना ही चाहिए। तो अब इसमें 0 क्यों नहीं आ रहा है? तो जरा देखते हैं इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 है कि नहीं है, क्योंकि नहीं होगा तभी 0 नहीं आ रहा है, अदरवाइज तो 0 आना ही चाहिए इसमें। ओके, तो जरा आप इसके फैक्टर निकाल के देखेंगे तो 6 के फैक्टर क्या होंगे भाई? तो 6 के फैक्टर होंगे 2 3 जा 6, पावर n आप लगा दो दोनों पे, यही प्राइम फैक्टर होंगे 6 के। 2 होगा और 3 होगा, मतलब यहां पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कभी भी एंड डिजिट जो है इसमें 0 आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर आपका प्राइम फैक्टर 2 है बट 5 नहीं है। 2 और 5 दोनों होने चाहिए, बस सिंपल सा इतना है। लेकिन ये तो समझने वाली बात है, आपको एग्जाम में लिखने से मार्क्स मिलेंगे, तो लिखना कैसे है उसको? तो यहां पर सॉल्यूशन नहीं करना है, एक्चुअली इसको जो है आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। ओके, कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे इसका भैया आप, तो जरा चेक कर लेते हैं। यहां पर कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले आपको लिखना है कि 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0। भाई इन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा है ना कि 6 रेज़ टू पावर n जो है वो क्या, उसका n डिजिट जो है वो 0 हो सकता है क्या? मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं कि 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0। हाँ, हो सकता है, लेकिन कब होगा? इफ 2 and 5 both are the prime factors of 6 रेज़ टू पावर n। मीन्स कब लास्ट में डिजिट कब 0 कब होगा? जब 6 रेज़ टू पावर n जो है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 और 5 होंगे। बस मैंने इतना ही लिखा है। ओके, लेकिन यहां पर है नहीं 0, 2 और 5 है ही नहीं यहां पर, बट the prime factors of 6 रेज़ टू पावर n are 2 रेज़ टू पावर n into 3 रेज़ टू पावर n। ठीक है, बट 6 रेज़ टू पावर n के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है भाई? तो 2 रेज़ टू पावर n into 3 रेज़ टू पावर n। Therefore it cannot end with the digit 0। इसलिए ये जो है 0 डिजिट से एंड नहीं हो सकता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपको शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उसमें क्या बोला गया है भाई आपको कि एक्सप्लेन वाई
7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ये दो अलग अलग नंबर हैं, ओके, आर कंपोजिट नंबर्स। आपको एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों नंबर क्या हैं, आपके कंपोजिट नंबर। अब एक्सप्लेन तो करें, लेकिन पहले ये तो पता चले कंपोजिट नंबर होता क्या है। बिना कंपोजिट नंबर पता किए कैसे प्रूव करोगे? तो भाई मैंने कंपोजिट नंबर आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स किसको कहते हैं? वन के अलावा, वन को छोड़ दो, उसको साइड में रख दो, उसके अलावा जितने भी आपके प्राइम नंबर्स बचते हैं ना, उन प्राइम नंबर को छोड़ के जो नंबर बचेंगे वो आपके कंपोजिट नंबर, ओके। दूसरी डेफिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर मिलेंगे उसको क्या कहा जाएगा? कंपोजिट नंबर, ठीक है। मींस ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स, जैसे जैसे 6 है भाई, 6 जो है वो 1 से तो डिविजिबल है ही, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है और 6 से भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 6 जो है वो एक आपका क्या है? कंपोजिट नंबर है। अगर इसके प्राइम फैक्टर्स मैं शो करूं तो इस प्रकार से शो कर सकता हूं कि 1 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका क्या हुआ? कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है कोई और नंबर लेते हैं, जैसे 15 नंबर लेते हैं, बराबर। देखो प्राइम नंबर आप लोगे ना, तो प्राइम नंबर में कोई दूसरा नंबर आएगा ही नहीं। जैसे 5 एक प्राइम नंबर है, उसके आप फैक्टर निकालोगे तो 1 इंटू 5 करने पर प्राइम नंबर मिलेगा, 5 मिलेगा आपको 1 इंटू 5 करने पर ही 5 मिलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर यहां पर होगा ही नहीं, ठीक है। बट 15 है, 15 में आपको क्या आएगा? 3 इंटू 5, इसके अलावा 1 तो है ही, ओके। 15 को कैसे प्राप्त करोगे? 15 आपको तो 3 इंटू 5 इंटू 1, या शॉर्ट में ऐसा समझो कि किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल रहा है, या 2 से ज्यादा नंबर का मल्टीप्लाई करने पर आपको कोई तीसरा नंबर मिलता है, तो उसको कंपोजिट नंबर ही कहा जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप यहां पर लेते हैं 7, तो 7 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? तो 7 का फैक्टर एक 1 होगा और एक 7 होगा। किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आपको 7 मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। 10 है, 2 इंटू 5, 2 और 5, दो अलग अलग नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है। बट 7 कैसे मिल रहा था? तो एक तो 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरा यही 7 का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 ही फैक्टर को, अपना आपका फैक्टर तो होते हैं सारे नंबर, तो ये उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है, ठीक है। तो इन नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है और इनको कंपोजिट कहा जाता है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं सिर्फ समझने के लिए कि कंपोजिट नंबर कैसे प्राप्त होते हैं, कि कोई भी दो अलग अलग नंबर का मल्टीप्लाई अगर आप करके रखते हो तो वो नंबर क्या कहलाएगा? आपका कंपोजिट। कोई भी दो अलग अलग नंबर का मल्टीप्लाई करने पे कोई अलग नंबर बनता है, कोई तीसरा नंबर बनता है आपका, तो वो आपका नंबर कहलाता है कंपोजिट। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर हम लेते हैं 12। 12 कैसे मिलेगा? 12 मिलेगा आपको 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर आपको 12 मिल रहा है। तो जब भी कंपोजिट नंबर होंगे ना, उनके प्राइम फैक्टर्स जब आप निकालोगे, प्राइम फैक्टर्स जब आप निकालोगे तो 2 से ज्यादा ही मिलेंगे आपको, ठीक है। एक तो 1 सब में होता है, 1 मैं लिख ही नहीं रहा हूं यहां पर, उसके अलावा भी इतने सारे नंबर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। प्राइम नंबर होगा तो प्राइम नंबर में तो आपको सिर्फ 1 होगा और वो नंबर खुद होगा, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन यही है ना, प्राइम नंबर्स कैन ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, किसी और नंबर से उनमें डिवाइड होगा ही नहीं। तो ये प्राइम नंबर होते हैं और ये होते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर आप लोगों समझ गए होंगे। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये एक कंपोजिट नंबर आपको प्रूव करना है। तो देखो आप देख सकते हो प्लस के लेफ्ट साइड में और प्लस के राइट साइड में दोनों में 13 कॉमन मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? 13 को कॉमन ले लूंगा।
यहां बचेगा 7 इंटू 11 प्लस यहां बचेगा 1। अब 13 इंटू 11 प्लस 7 कितना हो गया, तो 77 प्लस 1 करेंगे तो 78। अब समझना यहां पर जो भी नंबर था, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर, मान लेते हैं ए नंबर है, बराबर। अब वो ए नंबर जो है दो अलग अलग नंबर का मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है, इसके आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो और भी निकलेंगे, बट आप यहीं से समझ जाएंगे कि दो डिफरेंट नंबर का मल्टीप्लाई करने पर एक नया नंबर बन रहा है। दैट मींस ये कौन सा नंबर होगा, आपका कंपोजिट नंबर होगा। तो आप लिख देंगे इट इज कंपोजिट नंबर। सिमिलरली आपको ये प्रूव करना है, ये वाला भी जो है आपको ऐसे ही प्रूव करना है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो प्लस के लेफ्ट साइड में ये पूरा पोर्शन, प्लस के राइट साइड में ये पूरा पोर्शन, दोनों में क्या चीज कॉमन मिल रही है आपको, तो दोनों में आपको 5 कॉमन मिल रहा है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। आप 5 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन ले चुके हैं तो 1 बचेगा। 5 आपने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस कर दीजिए, इनका मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करेंगे तो आएगा 1009। ओके, इनका मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करेंगे तो आएगा आपका 1009। सेम यहां पर भी कि कोई भी वो नंबर था, हमको नहीं पता कौन सा नंबर है, मान लेते हैं बी नंबर, बट वो बी नंबर जो है वो दो अलग अलग नंबर का मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है आपको, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, ये भी कंपोजिट नंबर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बोला गया है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है भाई, और उस स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ जो है एक सर्कुलर पाथ है, बना देते हैं, चलिए यहां पर हम, ओके ओके, ये एक सर्कुलर पाथ आप देख सकते हो, ये वाला ये पाथ है, यहाँ पर जो है आप देखते हैं ग्राउंड के चारों तरफ ये पार्ट ऐसा बनाया होता है रनिंग वगैरह करने के लिए। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है इस पूरे फील्ड का एक राउंड लगाने में कितना टाइम लेती है, तो उसको टाइम लगता है 18 मिनट्स। ओके, मीन्स सोनिया जैसे मान लीजिए यहां से स्टार्ट करती है, यहां से सोनिया स्टार्ट करती है और उसको एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, तो उसको टाइम लगता है 18 मिनट्स। फिर इसके साथ में कौन है दूसरा, तो रवि है, रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि जो है इसी काम के लिए रवि को कितना टाइम लगता है, तो रवि को लगता है 12 मिनट्स। मींस रवि एक राउंड कंप्लीट करके आएगा तो 12 मिनट लगेंगे। अब जरा समझना कि जब रवि एक राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, दैट मीन्स 12 मिनट में, बराबर, तो सोनिया यहां कहीं होगी, क्योंकि अभी 12 मिनट हुआ है, सोनिया 18 मिनट में यहां पे पहुंचती है वापस। रवि वेट तो करने वाला है नहीं उसका, रवि आगे रनिंग करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जब रवि जो है दूसरा राउंड लगाएगा, सोनिया जब यहां पर पहुंचेगी तब रवि यहां कहीं पहुंच चुका होगा। ओके, तो ये दोनों जो है इस प्रकार से रनिंग कर रहे हैं। फिर इन्होंने पूछा सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, ये कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे, एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट के बाद में वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उसमें हमेशा आपको एलसीएम फाइंड करना होता है, ठीक है। यहां पर हम क्या फाइंड करेंगे, तो एलसीएम फाइंड करेंगे किसका, 18 का और 12 का। तो 18 क्या फैक्टर निकालिए, 18 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 के आप फैक्टर निकालिए 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, अगर इसको हम पावर फॉर्म में लिखें तो किस प्रकार से लिखेंगे भाई,
तो 18 के फैक्टर आपके होंगे 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2 और 12 के फैक्टर होंगे 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3। अब दोनों का आपको फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम में मैंने आपको बताया था सबसे पहले कॉमन लिया जाता है। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? तो यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में। लेकिन पावर जो है वो बड़ी वाली लेंगे, ठीक है। जो ग्रेटर पावर होगी दोनों में उसको हम लेंगे, दैट मीन्स ये वाला नंबर आप लेंगे 2 रेज टू पावर। सेकंड, इन दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन? तो 3 कॉमन मिल रहा है। यहां पर बड़ी पावर कौन सी है? तो 3 रेज टू पावर 2। ओके, इसको आप सोल्व करेंगे, ये होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9 और दोनों का आंसर आएगा 36। मतलब एलसीएम जो है वो आपका 36 आ गया। बट सिर्फ एलसीएम लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको इसको जो है लास्ट में स्टेटमेंट लिखना होगा। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप कि रवि एंड सोनिया will meet again at starting point after how much? 36 मिनट। 36 मिनट के बाद में रवि और सोनिया दोनों फिर से मिलेंगे।